नमस्कार दोस्तों, मैं बेबी सराउंड विंग्स फॉर सक्सेस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज इस चैनल में हम जानेंगे कि कैसे इनवाइट करें कि लोग तुरंत चले आए। जी हाँ दोस्तों, इनविटेशन का सबसे आसान तरीका और सबसे नया तरीका आज हम जानेंगे दोस्तों। और ये जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज ऐसे ऐसे टूल्स दूंगी आपको, ऐसे ट्रिक्स दूंगी आपको, जिसे आजमा कर रेगुलर प्रैक्टिस करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। लोगों को बुलाने में जैसे ही आप कॉल करेंगे, आप वो ज़रूर आपके पास आएंगे और आपका प्लान ज़रूर सुनेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है लिस्ट बनाना, और दूसरा काम होता है उन्हें इनवाइट करना। क्योंकि जब हम जैसे ही किसी को कॉल करते हैं तो सामने वाला इस कॉल का उत्तर या तो देता ही नहीं है या आपके पास प्लान सुनने आता नहीं है। बहुत कम रिजल्ट आते हैं। कैसे उस रिजल्ट को बढ़ा सकें कि छोटे लिस्ट को भी अगर हम यूज़ करें तो इन्विटेशन के माध्यम से आप लोगों को इंक्रीज कर सकें, वो जानने के लिए ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि ये वीडियो सबसे पहले जब भी कोई नया वीडियो आए मेरी तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानें कि कैसे और किस तरह आप किन किन लोगों को कैसे कैसे इन्वाइट कर सकते हैं और जो एक इन्विटेशन के बाद ही आपके पास चले आए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आर्ट है, इन्विटेशन एक आर्ट है जिसे प्रैक्टिस करके आप माहिर हो सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे आता ही नहीं है। इसमें नहीं आने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। जी हाँ दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट कदम होता है, जिसे जानना हर नेटवर्कर के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला कदम होता है लिस्ट मेकिंग। मैंने इस पर पिछली बार वीडियो बनाया है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर देखें। कभी ना ख़त्म होने वाली लिस्ट कैसे बना सकते हैं और अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों लिस्ट बनने के बाद आप उसे इनवाइट कैसे करेंगे वो हम अब जानते हैं। इनविटेशन में 3 चीज़ें मस्ट हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं? कॉन्फिडेंस सबसे पहला है जो होना चाहिए आप में। आप जब भी किसी को इनवाइट करते हैं तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगला उससे इम्प्रेस हो जाए। दूसरा पेशेंस, आपको पेशेंसली ये बिजनेस करना है। आप क्या सोचते हैं, इतना बड़ा बिजनेस जब आप शुरू करते हैं 2-4 लोगों को इनवाइट करने के बाद अगर वो ना कर देते हैं तो ज़्यादातर लोग अपना पेशेंस लूज कर देते हैं। क्या लगता है आपको, इतना बड़ा बिजनेस 2-4 लोगों के ना करने से क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं, 2-4 लोगों के ना करने से बिजनेस नहीं खत्म होता, लेकिन आपका पेशेंस अगर लूज हो गया तो आपके लिए बिजनेस खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा पेशेंस और तीसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी बार करेंगे उतनी बार आप आगे बढ़ेंगे। हर बार प्रैक्टिस करें, बोलने का, बताने का, और कैसे इसे किया जाता है उसे करने का, इनवाइट करने का। प्रैक्टिस आपको इस बिजनेस में सबसे आगे रख सकता है। इसलिए प्रैक्टिस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो प्रैक्टिस धीरे धीरे आदत में डेवलप होता है और आदत बनने के बाद ये आपको सक्सेस दिलाता है। क्योंकि इनविटेशन आज ही नहीं, आपको जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तब तक आपके लिए काम करता है। इसलिए इनविटेशन को सीखे बगैर आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ज़्यादातर केसों में क्या होता है, हम जब अगले को इनविटेशन करने के लिए कॉल करते हैं या बोलते हैं तो कॉल करने पे हमें लगता है कि अगला ना कर देगा, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे पसंद ना आया, तो या फिर जैसे ऐसे कॉल करते हैं जैसे आप उससे कुछ मांग रहे हो। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि आप उसे कुछ दे रहे हो। क्या दे रहे हो? बहुत बड़ा बिजनेस। आपने सोचा कि आपको आपके अपलाइन ने ये बताया, ये बिजनेस में बताया, इस आपको इनवाइट किया, आपको समझाया, तब आपको आज ये बिजनेस समझ में आता है। और आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि आप जानते हैं, जान चुके हैं कि इस बिजनेस से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को, सपनों की लाइफ को जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसा करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ तो ये करना होगा कि
सामने वाले को भी ये इस एहसास के साथ कॉल करना होगा कि वो भी इस चीज़ को फील करे। आप उसे कुछ दे रहे हो, उससे कुछ ले नहीं रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो लूज़ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देने वाला इंसान कॉन्फिडेंट होता ही होता है। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंट रहिए और देने के व्यू से किसी को कॉल कीजिए। जब भी किसी को कॉल कीजिए तो बहुत भारी मन से नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्या सोचेगा, मैं बोलूँगा तो वो क्या करेगा, नहीं जवाब देगा, वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपको पहली बार सबसे पहला ख्याल ये रखना है कि फ़ोन उठाना है हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, क्योंकि जो फीलिंग के साथ आप फ़ोन उठाएंगे उसी फीलिंग के साथ अगले को वो ट्रांसफ़र होगा। इसीलिए आप सोचिए कि आप इस चीज़ को फील कीजिए कि मैं कितने अच्छी तरीके से उसे बोल सकता हूँ। आप अपने आप को प्राउड कीजिए कि आपने ये काम किया। जब भी किसी को कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद वो उसने क्या कहा वो मैटर नहीं करता, आपने क्या किया वो मैटर करता है। आपने उसे इनवाइट कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। उसे तो आना ही है, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन आप अपने आप पर प्राउड कीजिए कि आपने उसे इनवाइट कर लिया। एक नई चीज़ आपने सीख ली और इसे रेगुलर प्रैक्टिस करना है। आपके लिस्ट में फटाफट आपको कॉल करना है और उसे इनवाइट करना है, पहली बात। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी को इन्विटेशन के लिए कॉल करें तो ज़्यादा बातें ना करें, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनके सामने कभी ये जाहिर ना होने दें कि आपको बहुत कुछ पता है इस बिज़नेस के बारे में, और उसके सामने अपने ज्ञान का बखान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मकसद क्या है वो क्लियर करें, फोकस क्लियर होना चाहिए। आपका मकसद है पहला, उसे प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करना, उस पर्सन को प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करना। तो अगर आपका पहला ये फोकस है तो वहाँ आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आपको बिजनेस क्या करना है, लाखों का इनकम होगा, आप ये बनोगे वो बनोगे। आपको कुछ नहीं करना, आपका सिर्फ फोकस यहाँ वहाँ पे ये होना चाहिए कि कैसे आप उसे इन्वाइट करोगे और कैसे आधे घंटे का टाइम उससे आप ले सकते हो, ये फोकस होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप उसे टाइम ले लोगे ना, आप वहां पहुंचोगे तो आपको जितना आप उसे समझा सकते हो समझाना, लेकिन वो टाइम लेने के टाइम में आपको ज़्यादा कुछ नहीं उनसे बोलना, बहुत कम और बहुत शॉर्ट टाइम में उन्हें इनवाइट करना है। अब इनवाइट कैसे करना है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी कोई नया बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो उन्हें का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या बोलना है, क्या ऐसा क्या क्या वर्ड बोलूं कि अगला इंप्रेस हो जाए। तो इसमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे आप नोट करें। फॉर्म याद रखें, जब भी किसी को कॉल करें ये फॉर्म, FORM, फॉर्म। जी दोस्तों, फॉर्म के हिसाब से अगर आप किसी से कॉल करते हैं ना और वैसे बात करेंगे तो बिल्कुल आप इफेक्टिव बात कर पाएंगे, कभी भी अपने मुद्दे से आप भटकेंगे नहीं। और वो फॉर्म क्या है वो जानिए। पहला F, आप किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले उनसे पूछिए फैमिली के बारे में। आप कैसे हो, माँ कैसी है, पापा कैसे हैं, भैया कैसे हैं, बहन कैसी हैं, सबके बारे में, उनके बारे में डिटेल्स जानिए। क्यों? क्योंकि आपने मान लेता है कॉल किया और डायरेक्टली आपने कह दिया कि भैया कल आपके पास टाइम है, हम आपसे मिल सकते हैं, तो अगले के साथ क्या सिचुएशन है आप नहीं जानते। हो सकता है उनकी मदर की तबीयत खराब हो, वो अपने खुद ही बहुत प्रॉब्लम में हो, तो वो उस समय में आपकी बात सुनना ना चाहें। और जैसे ही आप उनकी फैमिली के बारे में पूछेंगे वो आपसे डिटेल शेयर करेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, तो आपको उस केस में उनको इनवाइट नहीं करना है, आपको वेट करना है उनकी सिचुएशन को हैंडल कर हो जाने के बाद, ठीक हो जाने के बाद तब उन्हें इनवाइट करें। क्योंकि ऐसे टाइम में आप उसे इनवाइट कर भी लोगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए F का पहले ध्यान रखें, डिटेल्स में उनसे बात करें और उनसे पूछ लें कि उनके फैमिली में कैसा कैसा अभी चल रहा है, तब आप उनसे फ़ोन पे बात करें। दूसरा O, ऑक्यूपेशन। उनसे पूछे उनका व्यवसाय कैसा चल रहा है, उनका जॉब कैसा चल रहा है, उनका बॉस क्या कर रहे हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा एक ट्रिक निकल के आएगा कि जब वो बोलेंगे कि मेरा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है या फिर मेरे जॉब में प्रॉब्लम है, या अगर बोलते हैं नहीं मेरा जॉब ठीक है तो मेरा बॉस ठीक नहीं है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप उनसे कह सकते हैं कि ऐसा है तो यार आप मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, आपको उस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं ये टाइम में, आप उन्हें 2 टाइम बता सकते हैं, उनसे टाइम ना पूछें। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी जब इन्विटेशन करें ना तो अगले से टाइम ना पूछें, क्योंकि वो टाइम जब आप उनसे पूछेगा तो उनके पास टाइम होता ही नहीं, वो
कभी आपको टाइम नहीं देंगे। आप उन्हें 2 टाइम दें। मान लेते हैं आपको शाम को मिलना है आज, तो 7 से 8 बजे आप फ्री हो, हम यहाँ जा रहे हैं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके घर में आ जाऊँगा, पिक कर लूँगा, या फिर आप वहाँ का एड्रेस बताओ, आप वहाँ आ जाओ, कंफर्म हो जाएंगे। या फिर कल सुबह चलते हैं, कल सुबह का टाइम में, इस टाइम में मैं फ्री हूँ, आप फ्री हो तो चले आओ। इस तरह से आप जब उसे 2 टाइम का ऑप्शन दोगे ना, तो किसी एक टाइम को वो चुन ही लेगा। ज़्यादातर क्या होता है, आप फ्री हो, किस टाइम फ्री हो, चलोगे? इस केस में क्या होता है, वो क्या बोलता है, नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, हम कभी नहीं जाएंगे, और आपका कॉल बेकार जाता है। आप ऐसा नहीं करो, आप अपना 2 ऑप्शन दो उन्हें। जब आप अपना ऑप्शन दोगे ना, तो उस टाइम में वो 2 में से 1 जरूर चुनेंगे, और उस टाइम में आप उनका टाइम लेने में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। तो ये ट्रिक आप अपना के देखो। तो दूसरा काम क्या है, पहला करना है फैमिली के बारे में पूछना है, दूसरा क्या करना है, आप उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो, उसके व्यवसाय के बारे में पूछो। व्यवसाय के बारे में जानने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब आपने व्यवसाय के बारे में जान लिया, अगर वहाँ आपको उनके से कोई हिंट मिल जाता है तो आप वहीं पे इनविटेशन कर दो, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लेते हैं वहाँ भी आपको कोई हिंट नहीं मिला, उन्होंने कह दिया मेरा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, मेरा जॉब अच्छा चल रहा है, मेरे बॉस अच्छे हैं, मेरे सब कुछ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, तब आगे बढ़ेंगे। फिर उनसे क्या पूछेंगे, जी आप उनसे पूछेंगे रेस्ट टाइम में क्या करते हो, आप खाली समय में आप क्या करते हो, जब ऑफिस से आ जाते हो तब क्या करते हो, संडे की छुट्टी के टाइम में क्या करते हो, सैटरडे के शाम को क्या करते हो। अगला जरूर बताएगा कि हाँ मैं खाली टाइम में टीवी देखता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, कुछ भी, या फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ। अभी आप कुछ नहीं बोलोगे, या फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ, खाली टाइम में क्या करना है, कुछ नहीं करना, रेस्ट करता हूँ। तब आप उनसे कह सकते हैं क्या खाली के टाइम को यूज़ करके पैसा कमाना चाहते हो आप, क्या खाली टाइम को कहीं इन्वेस्ट करके आप लाखों कमाना चाहते हो। मैंने ये काम शुरू किया है, खाली टाइम, अपना जो मेरा खाली टाइम होता है, रेस्ट टाइम होता है, मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उससे मुझे इनकम शुरू हो रही है। तो आप जब उनसे ये कहोगे तो ज़रूर वो पूछेंगे ऐसा क्या है, तो अब वो उस समय कुछ कहना नहीं है, सिर्फ कहना है कल सुबह या कल आज शाम को मैं वहाँ जा रहा हूँ, जिन्होंने मुझे नहीं उतना खास इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाया है कि मैं वो मुझे अच्छे से जानकारी देंगे, तुम मेरे साथ चलोगे। आप इस तरह से उनसे पूछेंगे, वो ज़रूर एग्री करेंगे आपके साथ जाने का। अब मान लेते हैं रेस्ट टाइम में भी आपको वो मीनिंग नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से आप उनसे ये बात कर सको, वो कहते हैं कि नहीं रेस्ट टाइम में भी मेरे पास बहुत काम रहता है, ऐसे वैसे कुछ भी, तो लास्ट ऑप्शन होता है मनी, और जहां आकर हर कोई फंसता है। जब भी आप उनके बारे में पूछोगे कि क्या आपका, अगर आपके बच्चे हैं, आप उन्हें अभी जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आगे का फ्यूचर आपने क्या सोचा है, उन्हें क्या बनाना चाहते हैं आप, तो तब उनका रोना शुरू हो जाएगा कि मैं उसे यहाँ तो डालना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे ये करवा पाऊँ, वो करवा पाऊँ, उसके लिए उसको ये करना होगा, या फिर मैं नहीं करवा पाऊँगा। वहाँ जाकर आप फिर उसे हिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप उसे फिर बता सकते हैं कि आपको ज़रूरत है एक पार्ट टाइम जॉब की, या फिर अपने टाइम को कहीं और यूज़ करने की। शुरुआत आप वहाँ से कर सकते हैं, तो उसे उसकी नीड को जनरेट कर सकते हैं, उसके सपनों को पहले बाहर ला सकते हैं कि अगर ठीक है बच्चे नहीं हैं तो फिर आप तो कभी बोल रहे थे ना कि आपको घूमने जाने का बहुत शौक है, क्या वर्ल्ड टूर करना चाहेंगे आप, पूछ सकते हैं आप। तो वो कहेंगे नहीं हमारे भाग्य में वर्ल्ड टूर कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि वर्ल्ड टूर तो है, बस थोड़ा सा आपको एक कदम बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है, तो आइए आज शाम को बताता हूँ, या फिर कल सुबह आइए, हम लोग मिलकर इस चीज़ को जानें कि कैसे हम वर्ल्ड टूर कर सकते हैं या कैसे अपने सपनों का घर बना सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग रेंट पे रहते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि कब तक रेंट पे रहोगे, क्या नहीं चाहते अपना घर, तो कैसे बनाओगे अपना घर, क्या कोई आपने आगे का कुछ भी सोच कर रखा है कि आप किस तरह से अपना घर बनाओगे, तो उस केस में भी आप उनसे पूछ सकते हैं और उन्हें फिर मनी पर हिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है फॉर्म का एक एक स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करो और इसी स्टेप को आगे लो। एक इंसान को इनविटेशन करने के लिए जहाँ भी नीड जनरेट हो जाएगी, वो आपके पास बिना आपको कुछ बोले आएगा कि हाँ मुझे जानना है कि आपने ऐसा क्या शुरू किया जिसकी वजह से आप सक्सेस हो रहे हो, मुझे भी होना है। तो आप फॉर्म को यूज़ करें, बहुत अच्छा टूल्स है वो। तो आइए दोस्तों एक और चीज़ सीखते हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। आप फॉर्म तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी अपने से एजेड पर्सन के पास जाते हो बोलने के लिए, कि उसे इनवाइट करने के लिए,
तो इंसान आपसे एक ही बात बोलता है, मैंने अपने बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, कुछ अच्छा सा काम कर लो। ये सुनने को मिलेगा अगर आप उसे डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो। लेकिन क्या उनसे ऐसा कहें कि वो मेरी बात भी सुने और खुशी खुशी सुने? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ऐसे टूल्स और ट्रिक्स दूंगी जिसे यूज़ करके आप हर तरह के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो आइए जानें कि कैसे आप ऐसे लोगों को इनवाइट करें जो या तो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं या फिर आपसे बुजुर्ग हैं। उन्हें आप क्या बोलेंगे कि वो आपके बात को सुनकर आप इनविटेशन में आपके यहाँ आ जाएंगे? जी दोस्तों, उनसे सबसे पहली चीज़ क्या बोलेंगे? उनसे कभी मत कहिए कि मैंने कोई बिज़नेस देखा है और चलिए उस बिज़नेस को जाने। उनसे बात कैसे करेंगे? उनसे बोलेंगे हम, जो भी आपके अगर रिलेशन में हैं या फिर पैसे वाले हों, तो आप उनसे कह सकते हैं भैया आपने अपने लाइफ में बहुत सक्सेस पाया, आप बहुत अच्छी लाइफ जी, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ आपने दी है, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास उतना बड़ा कोई जॉब नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। लेकिन किसी ने मुझे एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताया है जिसमें इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है और वहाँ पे मैं अपनी कैरियर को शुरू कर बिल्कुल आपकी तरह सक्सेसफुल लाइफ जी सकता हूँ। तो क्या आप मेरे साथ चलकर मुझे सलाह दे सकते हैं कि क्या वो बिजनेस मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है? तो क्या वो इंसान मना करेगा? क्योंकि हमारे यहाँ एक इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ है, सलाह बहुत सस्ती होती है और वो हर कोई देना चाहता है, हर किसी को देना चाहता है। मानना भले ही कोई ना चाहे, लेकिन देना हर कोई चाहता है। और जब आप उसे ये पूछोगे ना तो वो एकदम अपने आप को बहुत बड़े पोजीशन पे पाएंगे और सोचेंगे कि कोई मुझसे सलाह लेना चाहता है, उसकी लाइफ का बात है, मुझे जाना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए एकदम अच्छे से, ताकि मैं उसे सलाह दे सकूं। ये बहुत अच्छा ट्रिक है जिसे अगर आजमाएंगे आप तो ऐसे लोग जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं ना, वो लोग भी सुनेंगे आपका। तो इसे प्रैक्टिस करें। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं कि ऐसे कोई लोग जो आपके पड़ोस में हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, आप उन्हें कैसे इन्वाइट करेंगे, उन्हें कैसे बोलेंगे? तो आपने तो पहले फॉर्म का यूज़ करना है और उसके साथ क्या करना है, उसको यूज़ करने के बाद आप उसमें उनको सबसे पहले जब भी कॉल करें, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाना है आपको कि अरे मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मेरी लाइफ चेंज करने वाला है, आज तक में जो मैंने नहीं किया वो होने वाला है। और कुछ ऐसा एक्साइटमेंट क्रिएट करना है कि अगले को लगे कि सही में इसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिल रही है। और उस केस में वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ऐसा क्या है यार जो तुम जानना करना चाह रहे हो। बोले अगर तुम्हें जानना है तो इस टाइम में आओ, हम लोग दोनों मिल के जानेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं भी चूज़ कर रहा हूँ कि अपने बिजनेस के साथ किस किस को ऐड करूँगा। और जब ये वो सुनेगा तो उसे लगेगा कि अरे कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तभी तो वो ये करना चाह रहा है, उस हर किसी को अपने साथ ऐड कर रहा है। मैं भी चुन रहा हूँ कि कौन कौन मेरे साथ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकता उसे मैं बाद में लूँगा, लेकिन जो कर सकता है उसे मैं पहले लूँगा। इसीलिए कल शाम को या आज शाम को मैं फ्री हूँ और मुझे जाना है, उनसे समझना है कि कैसे मैं अपने सारे लोगों को उसके साथ अपने साथ एसोसिएट करवा सकता हूँ। तो आप इस केस में उन लोगों को इतने एक्साइटमेंट के बाद जब बताओगे ना, तो वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे और आपको पास आएंगे सुनने के लिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जो आप इतने एक्साइटेड हो। क्योंकि अपने सर्कल के लोगों के साथ आप इस तरह से बात करोगे, जो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं जिन्होंने अभी जॉब शुरू किया, बहुत फीकी सी लाइफ है, 10 to 5 का जॉब है, बहुत फीके फीके टाइम जा रहे हैं, एकदम पेंडुलम की तरह जा रहे हैं। तो उस केस में अगर जब वो सुनेंगे कि बहुत एक्साइटमेंट वाली कोई चीज़ है तो ज़रूर सुनने आएंगे, और जब वो सुनने आएंगे तो आपका टाइम अच्छा टाइम शुरू हो जाता है, आप उसे अच्छे से सब कुछ समझा सकते हो। किसी मान लेते हैं आप किसी लेडी को कॉल करना चाहते हैं कि हाँ उसे इनवाइट करना चाहते हैं, कैसे? कोई हाउस वाइफ है उसे इनवाइट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? तो आप अगर उनसे कहते हैं कि मैम ऐसा कुछ है जो आपके पॉकेट खर्च को निकाल सकता है, जो आप अपने हाथ खर्च के लिए अगर आप अपने खाली टाइम को यहाँ देते हैं तो निकलेगा, तो वो सुनने ज़रूर आएगा कि हाँ ऐसे वो सुनने ज़रूर आएंगी कि हाँ ऐसा क्या है जो मैं खाली टाइम में करके अपना पॉकेट खर्च निकाल सकती हूँ। तो दोस्तों आप लेडी को भी इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन में ये ट्रिक्स आप अगर यूज़ करेंगे, रेगुलर यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इनविटेशन में लोगों की कमी नहीं होगी, लोग रोज़ आपका प्लान सुनने आएंगे। तो दोस्तों नीड्स को जानना ज़रूर सोचिए, आप ये ज़रूर उसमें ख्याल रखिए कि सामने वाले की नीड निकल के आए, कैसे उसे जाने कि उसे चाहिए क्या।
किसी को बॉस से प्रॉब्लम है, किसी को अपने पॉकेट खर्च के लिए पैसे चाहिए, कोई अगर स्टूडेंट है तो आप उनसे कह सकते हैं भाई सिनेमा देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो, आना चाहोगे, सुनना चाहोगे, आप उनसे पूछ सकते हो। नीड जनरेट कीजिएगा, जानिएगा तो आपकी चीज़ें जैसे ही इन्वाइट कीजिएगा वो अगला ज़रूर बात सुनेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैंने टूल्स और ट्रिक्स आपको बताए हैं उसी आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और यूज़ करें। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इन सारे ट्रिक्स से आपको क्या बेनिफिट हुआ और कितना बेनिफिट हुआ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने टीम के साथ शेयर ज़रूर करें और अभी शेयर करें ताकि उन्हें भी एजुकेट कर सके। आपकी टीम में लोग एजुकेट होंगे तो आपका टीम बिल्कुल ग्रोथ करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे मेरी अगली वीडियो जब भी आएगी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाते रहती हूं। अगली वीडियो इससे भी धमाकेदार होने वाली है दोस्तों। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।